हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि एक प्रोजेक्टाइल को जब हम स्पेस में लॉन्च करते हैं तो उसका काइनेमेटिक्स क्या होगा, उसका वेलोसिटी कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है क्या? एक्चुअली प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हम स्पेस में लॉन्च करते हैं नियर द अर्थ सरफेस एंड अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कि सपोज हमारे पास एक बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने हवा में लॉन्च किया, स्पेस में लॉन्च किया, तो क्या होगा, वो मूव करेगा। ठीक है, और मूव करने के बाद थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर जाएगा, है ना। जैसे कि क्रिकेटर है, अगर वो बॉल को, फील्डर अगर बॉल को थ्रो करता है तो क्या होगा, वो बॉल थोड़ी देर के बाद जमीन पे वापस गिर जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सिर्फ नियर बाय अर्थ सरफेस के अराउंड ही होता है। अगर कुछ ज़्यादा हाइट पे अगर हमने प्रोजेक्ट किया तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे कि आज हम स्पेशल केस पे स्टडी करेंगे जहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो हाइट के साथ चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट डिस्टेंस अर्थ के सरफेस के डिस्टेंस के साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u से। ठीक है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे मैंने इसको थ्रो किया है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक होगा u cos थीटा और दूसरा क्या होगा, u sin थीटा। जब इस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया तो हम इसके पाथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हर पॉइंट पे जिसका जो एंगल है वो चेंज होता रहेगा और वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पूरे पाथ में, पूरे मोशन में, वो क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ भी u cos थीटा होगा, ये भी u cos थीटा होगा। पूरे पाथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा, क्या होगा, u cos थीटा। ठीक है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम स्टडी करेंगे कि इसका पाथ कैसा होगा, मतलब किस शेप का होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को कंसिडर करते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमें पता है कि अगर जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेने के लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो यू एक्स टी मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो यू एक्स है और ए एक्स है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। तो ये तो जीरो हो गया हमारा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो हमारे पास जो एक्स क्या बचा कि u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, क्योंकि u एक्स है, एक्स के अलोंग जो हमारा वेलोसिटी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो u cos थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे t का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, t का एक्सप्रेशन आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा अपॉन टी, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग हम कंसिडर करेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, यू साइन थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यू वाई टी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, u साइन थीटा। ठीक है, इसके यहाँ पे आ जाएगा हमारा u साइन थीटा, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए वाई क्या है, माइनस जी है, क्योंकि ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे टी स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टी को रिमूव करना है,
क्योंकि हमें एक्सप्रेशन लाना है y और x के टर्म में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो t को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हम जो इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने t फाइंड आउट किया था, t = x/u cos थीटा, वो हम इस एक्सप्रेशन में t के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। जब हम t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनली जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y = x tan थीटा माइनस g/u² cos² थीटा इंटू x², ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, और g/u² cos² थीटा भी कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a, tan थीटा को a मान लेते हैं, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है g/u² cos² थीटा, इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है। तो ये किस तरह का इक्वेशन बना हमारा, ये बना एक पैराबोलिक इक्वेशन। तो हम इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो वो एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, ठीक है। और अगर हम इसको 0 डिग्री पे मूव करवाते हैं, थ्रो करते हैं यहाँ से, तो एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा ट्रैजेक्टरी हमारे पैराबोलिक पाथ का, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ठीक है। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट is defined as the maximum time taken by the projectile to reach maximum height। तो जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, y कंपोनेंट को हम कंसीडर करेंगे, y कंपोनेंट का मोशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, vy = uy + ayt, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल मोशन का इक्वेशन है अलोंग y एक्सिस के, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे रीच करके उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है y कंपोनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो vy होगा वो 0 होगा। अगर सपोज एक बॉल को हम ऊपर वर्टिकली भी ऊपर फेंकते हैं, तो एक ऐसा टाइम भी आता है जब बॉल ऊपर जाते जाते एक बार रुक जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आने लगता है। तो उस इंस्टेंट पे जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे रीच किया तो क्या होगा, उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे हम जो vy लेंगे, हम उस इंस्टेंस का कंसिडर करें जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे uy हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और vy क्या हुआ, 0। uy हमारा हुआ u sin थीटा माइनस g/tm। tm हमें यहाँ पे हमने डिनोट किया टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे tm क्या हो जाएगा, फिर u sin θ/g, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह की, अगर हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगाता है, सपोज 3 सेकंड लगा रहा है, ठीक है, उतना ही टाइम वो नीचे आने में भी लगाता है। तो टाइम ऑफ असेंड = टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगा उतना टाइम नीचे आने में लगाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से, ठीक है। तो अब वो कैसे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है कि इट इज द टोटल टाइम बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया, तो वापस ग्राउंड में रीच करने में वो टोटल कितना टाइम लगाएगा, उसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो उस टाइम y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। तो हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे y एक्सिस, y डायरेक्शन का, तो क्या होगा, y = u/t + ½ ay/t²। तो हमें पता है कि y हमारा क्या होगा, 0 होगा इस पॉइंट पे, और हमारा जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा y एक्सिस के अलोंग, वो होगा u sin थीटा इंटू tf। यहाँ पे t को हमने tf कंसीडर किया है, माइनस ½ gt² होगा। यहाँ पे ay कितना है, -g, तो क्या हो जाएगा, हम -½ g/tf² होगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर t की 2 वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी, लेकिन हम टाइम को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा हमारा, 2u sin θ/g, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट की। वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे
कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब वो मोशन कर रहा होगा तो मैक्सिमम ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट की ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो एच क्या होगा, हमारा मैक्स होगा, ठीक है। मतलब एच हमारा वाई के बराबर होगा, वाई होगा हमारा मैक्सिमम, एच मैक्स, और टी क्या होगा हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, है ना। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कितना टाइम लगाया था, हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो टी एम कितना निकाला था, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इस टी का हेल्प, टी एम का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम वाई एक्सिस के अलोंग हमने इक्वेशन को मोशन को कंसिडर किया है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे y कितना हमारा एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट है हमारा, और यहाँ यू वाई हमारा कितना आएगा यू साइन थीटा इंटू यहाँ पे टी एम हुआ माइनस हाफ जी टी एम स्क्वायर, माइनस लगा जी क्योंकि ए वाई हमारा माइनस जी है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको जब सभी का टीएम का वैल्यू कंसीडर करेंगे, जब पुट करेंगे, हमें पता है ना टीएम की वैल्यू इससे कितना आया है, यहाँ पे यू साइन थीटा अपॉन जी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। जब सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारा जो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज होता है क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हमारा हुआ रेंज के कितने दूर तक ऑब्जेक्ट जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली एक्स एक्सिस का मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस मोशन को जब हम कंसीडर करेंगे तो वी एक्स क्या होगा हमारा, कि सपोज यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, यहाँ से क्या है एक्स, तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारी एक्स अपॉन टी, टी हमारा क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, यहाँ पे हमारा टी है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसी तरह अगर हमें रेंज निकालना है तो हमें वेलोसिटी पता है, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का वो तो कभी चेंज नहीं हो रहा है, पूरे मोशन में हमेशा सेम है, ठीक है। और हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है, तो अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग पता है तो हम इजीली रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी हमारा vx हो जाएगा इस केस में, और tf हमारा मैक्सिमम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो vx हमारा है u cos थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, और हमें पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से r क्या निकलेगा हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा हुआ रेंज का फॉर्मूला। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।